हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ला फिजिक्स बाय रंजित सर। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि डेली में एक वीडियो ऑब्जेक्टिव कर लेके आऊंगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और ये चलेगा कब तक? तो जब तक कि बोर्ड की बैंड न बज जाए, ठीक है ना। तो जो 2023 में जो बोर्ड्स आएगा तब तक मैं डेली आपके लिए लेके आऊंगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट, ठीक है ना। और अगर आप इसको ऐसा करके याद करते रहे तो आप ले आएंगे 100% ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये मैं हूँ रंजित शर्मा, ठीक है ना, बच्चों के बीच में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। चलो जल्दी से चलते हैं अपने टारगेट की ओर, ठीक है ना। यहाँ आप इसका हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या है, ठीक है ना। इसका हेडिंग है कि ऑब्जेक्टिव में 100% स्कोर करना चाहते हो क्या? ठीक है, तो कौन नहीं चाहता भाई। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ठीक है। वीडियो के अंत में आपको हाथ लगा क्या? तो खजाना, ठीक है ना। खजाना किसका? तो क्वेश्चंस का, वैसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में सीधे आने वाले हैं, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं अपना कारवां, ठीक है। और आपके सामने ये रहा क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर सबके मैंने हाइड कर दिए हैं ताकि आप पहले बनाएं और फिर आंसर देखें, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसका आंसर जानते हैं तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो मैं पहले सेट कर लूं सबको ठीक से। ये रहा आपका, ये चलिए आपके सामने है अब, ठीक है। तो मैंने पहले वाले सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है, ठीक है। और अभी यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि समान दशा में दो प्रोटॉन, ठीक है ना, दो क्या है? प्रोटॉन्स तथा दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल का अनुपात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो बनाना पड़ेगा भाई साहब। चलो एक काम करते हैं, बना ही डालते हैं यहीं पर, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज तो क्लियर करके रखा हुआ है कि हम लोग क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है। वी विल नॉट जस्ट क्रैम, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, ठीक है ना। कि ए और बी और सी और डी में से कोई एक रट लेंगे, ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलो बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, पहला केस देखते हैं, ठीक है ना। पहला केस में क्या है कि पहला केस में आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है ना। दो क्या है? प्रोटोन। पहला केस में आप देख सकते हैं कि ये दो प्रोटोन के बीच है। समान दशा का मतलब दोनों के बीच की दूरी सेम है, दोनों सेम मीडियम में रखे हुए, ठीक है। तो यहाँ एक प्रोटोन ले लेते हैं और फिर एक प्रोटोन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये दो प्रोटोन हुआ और दोनों के बीच की दूरी है ना आर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग जाएगा एफ, वो कितना लग जाएगा? ये लग जाएगा के, ठीक है। और एक प्रोटोन का चार्ज कितना होता है? तो प्लस में ई, आप सबको पता है। तो के इंटू ई स्क्वायर, के इंटू ई स्क्वायर, और डिस्टेंस आर लिया है मैंने तो ये क्या दे दूंगा? आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये रहा दो प्रोटोन के बीच में, इसको F1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? F1, ठीक है। अब बात कर रखा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगेगा उसको निकालना है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फोर्स लगेगा, ठीक है ना। आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी फार्मूला क्या होती है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्जेस क्या आते हैं? सेम आते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्जेस क्या आते हैं? सेम आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं प्रोटॉन्स छोड़ के अब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यही फोर्स निकालू, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और इससे आर डिस्टेंस पर दूसरा एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसका भी फोर्स जो है वो क्या आएगा? F2 बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। और ये भी आएगा K, ठीक है, और ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आप जब अगर रेशियो निकालेंगे F1 और F2 का, तो देखिए आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, ठीक है ना, कि जितना आंसर आया है प्रोटॉन के बीच के जो फोर्सेस है उतना ही जस्ट आंसर आया किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो आप अगर रेशियो निकालेंगे तो ये डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाए? 1 आ जाएगा कट कुट के, ठीक है ना। तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मैं इसको अगर यहाँ से लिखूं तो क्या होगा? देखिए आप लिखेंगे के इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इसके बट्टा में आपको लिखना होगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। ये आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जस्ट कैंसिल, दे विल कैंसिल ईच अदर। ये पूरा इसको कट कर देगा तो इसका आंसर क्या होगा? एक होगा, है ना। और एक आंसर कहाँ रखा हुआ है? देखिए यहाँ, यहाँ 10 टू द पावर 0 का क्या मतलब होता है? एक ना। 10 टू द पावर 0 का क्या मतलब होता है? एक। तो इसका आंसर जो है वो कितना आना था? कट कुट के एक, और एक कहाँ पर लिखा हुआ है? डी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना होने जा रहा है? डी होने जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर टिक कर दूंगा डी, ठीक है। और फिर आंसर देखेंगे, ठीक है ना। अपन लोग आंसर लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हुए हैं? तो यहाँ, ठीक है।
चलिए चेक करते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। आंसर यहाँ लिखा रहता है, चलिए आंसर डी है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसा कि इसका आंसर कितना है, डी है। आप एक बार और देख लें, इसका आंसर कितना है, डी है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में कोई भी डाउट हो तो बस कमेंट बॉक्स में आप क्या करें, फटाफट टाइप कर दें और मैं सुबह होते ही उसका आपको जवाब दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ऑफलाइन क्लासेस में इतनी व्यस्तता रहती है कि बार बार तो यूट्यूब खोल के चेक करने का फुर्सत नहीं मिलता आपका कमेंट, हाँ बट शाम में आई डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। तो चलो ये रहा, ठीक है। चलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको इरेज कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने में कोई इश्यू ना हो, ठीक है ना। देखो तो ये रहा आपका क्या चीज, तो ये रहा आपका सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल बन चुका है, इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है ना। दूसरा सवाल आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर दूसरा सवाल आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है। दूसरा सवाल कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन नंबर 29 आप बनाए खुद से, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि 1 कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है या लगाता है, ठीक है ना। 1 कूलम क्या है, ठीक है ना। तो 1 कूलम की डेफिनेशन पूछिए, ठीक है, कि 1 कूलम क्या है। तो आप देख सकते हैं कि 1 कूलम, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये फार्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। रुकिए मैं पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ। ये F जो है इसकी फार्मूला क्या होती है, ठीक है ना, KQ1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि 1 मीटर फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। यानी कि हमको R स्क्वायर की जगह क्या लेना है, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि ऑब्वियसली 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें तो हमें टेंशन ही नहीं लेना है। अब K की वैल्यू और यहाँ एक और बात समझिए कि 1 कूलम चार्ज भी दे रखा है, ठीक है ना। चार्ज के बारे में भी बात कर रखा है कि कितना है, ये 1 कूलम है। चार्ज भी कितना दे रखा है, 1 कूलम है, ठीक है ना। और हमें कह रहा है कि अगर चार्जेस 1 कूलम हो, दूरी 1 मीटर हो, तो भैया फोर्स कितना होगा, ठीक है ना। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स निकालने के लिए K की वैल्यू रखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है ना। ये आप सबको पता है। Q1 का मान 1, Q2 का मान 1 और R का मान 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, 9 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। आप में से किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, है ना। Q1 और Q2 का मान सवाल में ही फिक्स कर रखा है, 1 कूलम कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है, 1 कूलम फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। और डिस्टेंस भी 1 मीटर फिक्स कर रखा है। तो आप अगर K की वैल्यू जानते हैं तो ये इतना होता है, ठीक है ना। Q1 Q2 की जगह पर आप क्या रख देंगे, 1, और R की जगह पर भी क्या 1, तो 1 का स्क्वायर, और आंसर क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होने जा रहा है आप खुद से पता लगाइए। इसका आंसर होने जा रहा है आई थिंक सी, ठीक है ना। इसकी आंसर क्या होने जा रही है, तो मेरे भाइयों इसका आंसर होने जा रहा है सी, ठीक है ना। अब चलिए आंसर देखते हैं हम लोग साथ मिलकर, ठीक है ना। आंसर कहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर आंसर रहता है, ठीक है ना। मैंने बस हाइड इसलिए कर दिया ताकि आप देख के ना बोल दें, ठीक है ना, कि सर इसका आंसर सी होगा। आप पहले सॉल्व करें और फिर बताए हुए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, सी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, अगर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। यहाँ है 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है। आप बात कर रहे हैं कि आवेश का अस्तित्व संभव है नहीं, तो ऐसे आवेशों को चेक करने के लिए, है ना, हमें हम लोगों ने पढ़ रखा है चार्ज का क्वांटाइजेशन, ठीक है ना। व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन करता है, ठीक है ना, कि Q जो होता है किसी भी वस्तु पर वो होता है N इंटू E के फॉर्म में, ठीक है ना। यानी कि आप अगर यहाँ N क्या रहता है, N कोई भी संख्या रहती है, ठीक है ना। जैसे N का मान क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो इसी तरह से, ठीक है ना, कोई होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। आप अगर यहाँ से N निकाले तो आप क्या देखते हैं कि Q बाई E, यानी कि Q बाई E का अगर आप मान निकालते हैं और वो कोई एक पूर्ण संख्या आता है, पूरा पूरी नंबर आता है, ठीक है ना, जैसे 1 या 2 या 3, तो वो पॉसिबल है। अदरवाइज अगर इसका वैल्यू आ जाता है आपको पूरा संख्या नहीं, कोई दशमलव में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है ना, तो वो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, क्वांटाइजेशन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेक करके देखिए, ठीक है ना। रुकिए मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर क्या है कि आप बारी बारी से चेक करें। देखिए ये जो है यहाँ से देखिए, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि Q इज इक्वल टू एन ई को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये भी Q इज इक्वल टू एन ई को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और ये तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। आप इसका आंसर देख सकते हैं कि ये डी है, ठीक है ना। कैसे डी है मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए आप अगर 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को आप ई से भाग दें, ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, तो ये पूरा ये बहुत बढ़िया से देखिए क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इसका अगर आंसर निकालेंगे तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है ना, ठीक है। ये जो है
वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और ये पूर्ण संख्या नहीं है इस वजह से ही क्या है कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, आवेश का क्वांटीकरण यहाँ पर क्या हुआ, फेल हुआ है, और इसीलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसे डिलीट कर ले, ठीक है, और आप आंसर देखिए, चलिए आंसर देखते हैं, आंसर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसे मिटा के देखता हूँ कि आंसर क्या है, आंसर बिल्कुल सी है, ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि Q इज इक्वल टू NE, अगर ये रिश्ता फॉलो हो रहा है तो वो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ चलो बच्चों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स है ना, भीतर आवेश का क्या होता है, तो 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। आपको गॉस के प्रमेय में पढ़ा है, ठीक है ना, कि किसी बंद पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स जो होगा उसके भीतर घिरे हुए आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। तो आप सभी को ये क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार बताऊं कि कितनी बार पढ़ा रखा है, ठीक है ना। ये गॉस का प्रमेय है, ठीक है ना। तो आपको गॉस का प्रमेय याद ही होना चाहिए, ठीक है ना, कि टोटल फ्लक्स है ना किसी भी बंद सतह का कितना होता है, तो 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना, किसका, तो चार्ज का, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 1/ε0 गुना, ठीक है ना। तो आप इसे यहाँ से डिलीट करें और आंसर लगावे। इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा, ए बी सी या डी में से कौन सा होगा, बताओ, कमेंट करो, फास्ट फास्ट बॉयज। चलो आप नहीं बताओगे, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। मुझे तो ये लग रहा है, आपको और कुछ लग रहा है क्या, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। चलो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए है, ठीक है। आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, ये तो सीधा सीधी क्वेश्चन है, ठीक है। गॉस के प्रमेय को ही सीधा सीधी उठा कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 32 नंबर, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप इसको देखिए कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की परावैद्युतता है। इस कथन को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मतलब आप समझते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा होता है, ठीक है ना। ये क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बाई ε0 होता है क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा बाई ε0 होती है, ठीक है ना। ये भी किसका है, तो ये कूलॉम का नियम है, गॉस का प्रमेय है, कूलॉम का नियम तो नहीं है ना, कूलॉम का प्रमेय नहीं है, ये गॉस का ही प्रमेय होगा, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर क्या होगा, गॉस का प्रमेय, ठीक है। क्योंकि चलो ये गॉस का प्रमेय हो गया, ठीक है। अब आंसर चेक किया जाए, ठीक है ना, कि आंसर इसका क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिखा होता है, चलो भाई साहब आंसर को अनकवर किया जाए, आंसर बी दे रखा है, ठीक है ना। चलो बाबू ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई ε0, ठीक है। और ये गॉस के प्रमेय से भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, और ये कूलॉम के नियम से भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो दोनों ही सही है, ठीक है ना। कूलॉम का नियम से भी ये प्राप्त हो जाता है और गॉस के प्रमेय से भी, ठीक है ना। तो बाय द वे इसका आंसर यहाँ बी दे रखा है, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या इस रिलेशन को गॉस के प्रमेय से प्राप्त करना ज्यादा इजी समझते हैं या कूलॉम के नियम से, ऐसे प्राप्त दोनों से हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसका आंसर क्या दे रहा हूँ आपको, सी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है ना। आप याद कीजिए, आपने जब गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ा होगा, ठीक है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, तो वहां पर ये दूसरा अनुप्रयोग या तीसरा अनुप्रयोग में आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, सब पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तो आपने फिलहाल सूत्र जो देखा होगा, ठीक है ना, व्यंजक जो साबित किए होंगे वो ऐसा था, ठीक है ना। 1 मिनट प्लीज, वो कितना था, E इज इक्वल टू क्या था, तो लैम्डा बाई 2πε0 r, ठीक है। तो ये कहां पर है, इसमें 2πε0 r यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना, लैम्डा बाई 2πε0 r, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, बी हो जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख दो, बी लिख दो, ठीक है। और चलो मैं आंसर चेक करता हूँ, आंसर यहाँ पर है, ठीक है, इसको अनकवर करके देखा जाए, ठीक है। आंसर बिल्कुल बी लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर कितना है इसका, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि इनमें से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या करेगा,
बाबू इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मैंने आपको दो बताए हुए हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या क्या होता है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, या फिर मैंने आपको बताया था कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल कौन सा है, यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पर क्या दे रखा है, न्यूटन प्रति कूलम। तो आप समझ जाए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसका आंसर होने जा रहा है डी, ठीक है, डी विल बी द आंसर, ठीक है। चलो आंसर यहाँ पर है, तो मैं इसको अनकवर करके देखूं कि क्या दे रखा है भाई। चलो डी ही दे रखा है, ठीक है ना। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। आप और भी ऑप्शन है, ये कूलम किसका चार्ज किसका यूनिट है बताइए, तो ये आवेश का है, न्यूटन बल का है, ठीक है ना, वोल्ट क्या है, विभव का है, ठीक है ना, विद्युत विभव का। तो इसका आंसर जो प्रॉपर होगा ये होगा, ठीक है ना। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वो किधर वितरित होता है, ठीक है ना। आप यहाँ एक लाइन क्लियर रखे, ठीक है ना, कि अचालक पदार्थ है। अगर चालक रहता तो इसका आंसर होता कि सतह पर, बाहरी सतह पर। चालक रहता तो इसका आंसर होता बाहरी सतह पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात कर रखा है अचालक, कुचालक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुचालक में जो चार्ज आप देते हैं, ठीक है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं, ठीक है ना। ना ही अंदर ना ही बाहर, वो डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं। आप जहां पर रखते हैं वहीं पर वो पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो सतह पर बिल्कुल नहीं, सतह पर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। केवल भीतर नहीं, सतह के अलावा अंदर भी बिल्कुल भाई साहब वितरित ही नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना है, डी होना है, ठीक है ना। तो आंसर को क्या टिक करिए, डी टिक करिए, ठीक है ना। और चलो भाई साहब अपन लोग इसका आंसर भी चेक करते हैं, डी है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आंसर भी क्या रखा हुआ, डी हुआ, ठीक है। चलो आंसर भी क्या है, डी है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल कितना लगता है, एफ। आर दूरी पर दो चार्जेस हैं एक दूसरे से, और बल कितना लग रहा है, एफ बल लग रहा है, ठीक है ना। बल कितना लग रहा है, एफ। यदि आवेशों का मान दो गुना कर दिया जाए, ठीक है ना, दोनों आवेश को कर रहा है डबल कर दो, ठीक है ना, और उनकी बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। आप यहाँ से देखिए दूरी को क्या कर दे रहा है, आधा, ठीक है, और आवेशों को कर दे रहा है दोगुना, आवेशों को क्या कर दे रहा है, डबल, ठीक है। तो आवेश को डबल और फिर क्या, डिस्टेंस को हाफ कर दे रहा है। तो दोनों आवेश को डबल करेंगे तो देखिए क्या क्या आंसर आ जाएगा। मैं नीचे बना देता हूँ इसको, ठीक है ना। आप देखिए, चलो हम नया एफ निकालते हैं, ठीक है ना। ये इसको एफ डैश बोलते हैं, ठीक है ना। और एफ डैश क्या होने वाला है, ठीक है। तो एफ डैश जो होगा वो देखिए, आप के तो के ही रखेंगे। अब क्यू की जगह क्या रख रहे हैं, 2q1, ठीक है, और q2 की जगह क्या रख रहे हैं, 2q2, ठीक है। देखिए दोनों ही चार्ज को मैंने क्या कर दिया, डबल, और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि जहां r रखते थे वहां r/2 रखे, ठीक है। तो ये सब मिला के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूना 4, अच्छा इसका स्क्वायर भी तो होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा। अब क्या क्या होने जा रहा है कि ये जो होने जा रहा है वो जाना है के, ठीक है ना, इनटू में 4q1 q2 और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होने जा रहा है, ये होने जा रहा है 16 k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। और आप यहाँ से चेक करें, ठीक है, कि ये क्या था, ये तो आपका पुराना वाला फोर्स था ना। तो पुराने वाले फोर्स में आप देख रहे हैं कि 16 टाइम हो गया, ठीक है ना, 16 गुना हो गया। तो अगर आप आवेश को डबल कर दे, ठीक है ना, और दूरी को आधी कर दे, तो आपका बल जो होगा वो 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 16f, ठीक है ना। अगर पहले f था तब कितना होगा, 16f। तो 16f तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। इसको आप टिक कर ले, ठीक है। तो इसको टिक कर ले यहाँ पर, ठीक है ना। इसका 16f है। और चलिए आंसर चेक कर ले, आंसर यहाँ है, हाइड क्या हुआ, ठीक है। तो आप आंसर को अनकवर कीजिए और देखिए क्या आंसर है, सी है ना। सही है, आपका आंसर भी सी है, यहाँ भी सी दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। 37 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 37 पर चलते हैं। और सवाल नंबर 37 क्या कहता है, इसको चेक किया जाए, इसको चेक किया जाए, इसको चेक किया जाए, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 37 क्या कह रहा है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, ठीक है ना। किसके बीच बात कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रॉन के बीच बात कर रहा है और दूरी कितनी दे रखी है, आर, ठीक है। तो उनके बीच का बल किसके समानुपाती होगा, ठीक है ना। तो दूरी से रखा है। तो आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आर इनवर्स 2 के, ठीक है। तो आर इनवर्स 2 कहां पर दे रखा है भाई साहब, आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, डी हो जाना है, ठीक है। चलो आंसर चेक कर लिया जाए, इसका क्या है, डी है, बिल्कुल सही है इसका आंसर, बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित तीन बिंदु आवेश क्रमशः 3q + q और
कैपिटल क्यू आवेश रखे जाते हैं। यदि प्लस क्यू पर कुल परिणामी बल शून्य हो तो क्यू का मान क्या होगा। ठीक है भाऊ, इसका आंसर जो है ना आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसे फिलहाल 3A है। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, यूट्यूब पर। ठीक है, ताकि यहाँ टाइम कंज्यूम ना हो ज्यादा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट में क्या किया जाए, चलो ठीक है ना, इसका आंसर भी देख ही लिया जाए कि क्या देख क्या रखा है। ठीक है ना, मैंने सॉल्व किया था इसको पर्सनली, तो कितना है, ठीक है, ठीक ही है, 3 है। ठीक है, अब देखिए, आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर छड़ किस प्रकार का आवेश है। छड़ ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है ना, छड़ क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। यही अगर कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ते तो कांच का छड़ धनावेशित होता है, यहाँ पर छड़ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ऋण आवेशित यहाँ पर है। ठीक है ना, आप इसको टिक कर लें, इसको टिक कर लेंगे और आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है ना, आंसर बिल्कुल है सही। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल का परिमाण उनके बीच की दूरी r के साथ कैसे निर्भर करता है। अभी अभी तो ये क्वेश्चन करा था। ठीक है ना, जस्ट अभी अभी तो क्वेश्चन करा था कि f जो होता है, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r स्क्वायर के। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से लिखे या करके, ठीक है ना, या करके लिखे तो f जो हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा किसके, r इनवर्स 2 के। ठीक है, और आपका आंसर क्या हो जाना है, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा का मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जरूर आंसर भी चेक कर ही लिया जाए। ठीक है, देखो डी है आंसर। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों कि आपने बड़े पेशेंस के साथ ये पूरा लेक्चर देखा। ठीक है ना, आप यकीन करिए अगर आप डेली करके इतने प्रश्न बनाते हैं तो लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन आप एग्जाम आते आते बना चुके होंगे, और आपसे क्वेश्चन कितना ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको अगर 2000 से 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ समझ के आपने सॉल्व कर रखा है तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का चांस बचता ही क्या है, तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना, आपका सारे का सारा ऑब्जेक्टिव सही होंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो मिल पाए। ठीक है, मैं आपके लिए एक एक वीडियो बनाते रहूंगा, कब तक, तो जब तक कि 2023 का एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। थैंक यू, पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद।